हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सीख। काव्या का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक भगवान ने उसकी गोद सूनी रखी थी। फिर भी वह खुश रहने की पूरी कोशिश करती, पर आज उसके दिल के जख्म हरे हो गए। उसकी बहुत अच्छी सखी सीमा के घर उसके बेटे की नामकरण विधि चल रही थी। काव्या बहुत खुश थी अपनी सहेली के माँ बनने पर। हॉस्पिटल में भी जब तक सीमा के घर वाले नहीं आए, तब तक काव्या ने ही उसकी और नवजात बच्चे की देखभाल की। नामकरण में सोसाइटी की बहुत सारी महिलाएं आई थीं। हवन होने के बाद सब महिलाएं नवजात बच्चे को आशीर्वाद दे रही थीं कि तभी सीमा ने काव्या को इशारे से बुलाकर कहा, काव्या, क्या तुम थोड़ी देर बच्चे को संभाल लोगी? मैं काफ़ी थक गई हूँ। हाँ, क्यों नहीं। काव्या बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाती है। तभी सीमा की सासू माँ काव्या की गोद में बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाईं, बहू, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या, जो ऐसी औरत के हाथ में बच्चा थमा दिया? बच्चे को नज़र लग जाएगी। सीमा ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? काव्या ने मेरा साथ दिया है। हॉस्पिटल में भी इसने मेरा और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भला इसकी नज़र कैसे मेरे बच्चे को लग सकती है? ये देखकर बाकी औरतें भी बातें बनाने लगी। अरे, ऐसी औरतों को तो इस तरह के फंक्शन में बुलाना ही नहीं चाहिए। खुद तो माँ बन नहीं सकती, इसीलिए नई माँ और बच्चे पर उनकी छाया पड़ना अशुभ होता है। इतनी जली कटी बातें सुनकर काव्या की आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे। बच्चे को सीमा को पकड़ाकर भारी कदमों से घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब काव्या का पति विकास ऑफिस से घर आए तो पूछा, और कैसा रहा तुम्हारी सहेली का फंक्शन? काफ़ी मज़े किए होंगे तुमने तो। काव्या ने रोते रोते विकास को सब बता दिया। देखो काव्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों की बातें जितना दिल से लगाओगी उतना ही तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। लोगों की आदत होती है जले पर नमक छिड़कने की, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातों को इग्नोर करो। कैसे करूँ विकास? सबने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी की। लेकिन फिर विकास के समझाने पर काव्या ने खुद को संभाल लिया। अगले दिन सोसाइटी में हर रोज़ सब्जी बेचने वाली शारदा ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आपको सब्जी नहीं लेनी है क्या? नहीं, काव्या ने रूखा सा जवाब दिया। फिर शारदा ने पूछा, भाभी, हमेशा आप मुस्कुराती रहती हैं, आज इतना उदास क्यों हैं? कई बार आपने मेरी परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया, फिर आज आप खुद इतना दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं, लोगों की बातों से दुखी हूँ, काव्या ने कहा। शारदा सब समझ गई। फिर कहने लगी, भाभी, मेरा बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है। हर रोज़ रोकर घर आता, क्योंकि समझदार माता पिता के समझदार बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते और उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर सोचा कि क्या हम अपनी खुशियों की चाबी लोगों के हाथ में पकड़ा दें, ताकि जब उनका मन करे चाबी को घुमाकर हमें तकलीफ पहुंचाते रहें। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, लेकिन अब मैंने और मेरे बेटे ने लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया और हम खुश हैं। आज एक सब्जी वाली ने काव्या को बहुत बड़ी सीख दे दी थी। उसने चहक कर कहा, सही कहा तुमने शारदा, अब से मैं भी अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखूंगी और लोगों की बातों को अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ज़िंदगी में भी जल्द ही खुशियाँ आएंगी। थैंक यू शारदा, तुमने बातों बातों में मुझे जीने की एक नई राह दिखा दी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।